हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन कंपटीशन पर में। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। सो देखिए, बहुत ही बेहतरीन और एक तरीके से मैं बोलूँगा पावरफुल जॉब आया हुआ है। ऑल इंडिया लेवल का जॉब है और बेहतरीन जॉब है, ठीक है। ऑल इंडिया लेवल का जॉब है। 323 पोस्ट है। चूँकि ये जो डिपार्टमेंट है इतना रॉयल डिपार्टमेंट है, इसमें इतनी बम्पर बहाली आती नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए ड्रीम जॉब हो सकता है। अगर आपने इसमें क्रैक कर लिया, फिर भूल जाइए, आप बीपीएससी भूल जाइए, ठीक है, बिहार एसएससी भूल जाइए, ये सब आप भूल जाइए। एक तरीके से इतना जान लीजिए, आपको ये जो है ना आईपीएस और आईएएस रैंक के लेवल का जॉब आपको यहाँ पे ये ऑफर किया जा रहा है। पे लेवल होगा लेवल 7 का, जो है यहाँ पे पे लेवल मैट्रिक्स होने वाला है। मतलब समझिए किस लेवल का ये जॉब होगा आपको। एक तरीके से समझिए कि ये एक तरीके से मिनिस्ट्री ही मिल जाएगा, ठीक है। बेहतरीन टाइप का जॉब है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊँ, फ़ी जो है ना, पेमेंट जो आपको करना है, फीस भरना है जो फॉर्म भरने में, केवल 25 रुपये लगेंगे। अगर आप महिला हैं, SC ST हैं, तो आपके लिए फ्री है, ठीक है। पैसा 1 रुपया नहीं आपको लगना है अगर आप महिला हैं और SC ST हैं तो। अगर आप जनरल हैं, OBC हैं, तो आपको फिर 25 रुपये लगेंगे। एज, लास्ट डेट, अप्लाई डेट कब से है, सब कुछ A to Z जानकारी आपको देंगे इस वीडियो के अंदर में। वीडियो को आखिरी तक वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अब तक आपने इस वीडियो को और चैनल को शेयर नहीं किया अपने मित्रों में, एक बार शेयर भी जरूर कर लिए। चलिए सबसे पहले ऑफिशियल नोटिस देख लेते हैं, फिर बताएंगे कहाँ पे क्या जॉब है। सो देखिएगा, हम लोग आ गए हैं अपने ऑफिशियल नोटिस के ऊपर में। और यहाँ पे आप एक चीज़ जान लीजिए, ये यूपीएससी के थ्रू ये जो आपको बहाली देखने मिल रही है, यूपीएससी EPFO का जो है ये है ना बहाली है। ये जो पोस्ट है ये आपको पर्सनल असिस्टेंट के लिए बहाली निकली हुई है, देखिएगा, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, पर्सनल असिस्टेंट इन एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत ही आता है। तो बेसिकली ये किसके थ्रू रिक्रूटमेंट आपको आने वाला है, यूपीएससी के थ्रू। आप सोच लीजिए कि जो लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी हो क्या रहेगा, बेहतरीन टाइप का रहेगा। अनरिजर्व्ड के लिए 132 सीट है, EWS के लिए 32, OBC के लिए 87, SC के लिए 38, ST के लिए 24, कुल मिला के 323 पद जो है यहाँ पे आपके हो जाते हैं। अब सब कुछ डिटेल में बात करें, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, पर्सनल असिस्टेंट के लिए। पर्सनल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे देखिएगा, जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं उनको चाहिए होता है एक पर्सनल असिस्टेंट, जो उनका सारा जो डेली का शेड्यूल होता है, उनका मीटिंग्स होता है, वर्कलोड होता है, वो एक तरीके से हेक्टिक शेड्यूल उनका ईजी बना दे। और आप जानबे करते हैं सरकारी महकमा में जो पर्सनल असिस्टेंट होता है, यानी जो PA होता है, उसका क्या रुतबा होता है, उसका क्या कमाई होता है। आप लोग को ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले जब नीचे हम आएंगे, आप यहाँ पे देखिएगा लेवल 7 का जो है पे मैट्रिक्स यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। एज की बात कर ले, मिनिमम एज आपका जो माफ़ करिएगा, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स रहेगा, मिनिमम जो है 18 ईयर्स रहेगा, मिनिमम एज, लोअर एज। तो 30 ईयर्स ये आपका EWS और UR यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए रहेगा। आप OBC से बिलोंग करते हैं, 33 साल आपको दिया जाएगा। 35 साल अगर आप SC ST हैं और PWD हैं तो आपको 40 साल दिया जाएगा। मतलब कि एज भी ठीक ठाक दिया जा रहा है, ऐसा नहीं कम एज है। क्वालिफिकेशन आपसे बोला जा रहा है कि आप ग्रेजुएशन किए होने चाहिए, समझिएगा। आपसे बोला जा रहा है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट किए होना चाहिए, भारत में किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। अब यहाँ पे देखिए, बेसिकली ये तो क्वालिफिकेशन हो गया। ड्यूटीज़ क्या है, उससे पहले यहाँ पे देखिए सेकंड यहाँ पे क्या आपको बोला जा रहा है कि डिक्टेशन आपको आना चाहिए। मतलब डिक्टेशन एक अलग ही कोर्स रहता है, वो आप लोग कर लीजिए, आपको बहुत टाइम मिलेगा। एग्ज़ाम जो है इसका देखिए जुलाई में होगा, हम अभी बताते हैं, जुलाई 7 जुलाई को इसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अभी एग्जाम डेट भी आपको दिखा देंगे, ठीक है। तो डिक्टेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 10 मिनट विद अ स्पीड ऑफ 120 वर्ड्स पर मिनट, 120 वर्ड पर मिनट के स्पीड से आपको 10 मिनट का जो है डिक्टेशन दिया जाएगा, ठीक है। स्टेनोग्राफी के अंदर में इंग्लिश और हिंदी दोनों ही आपको आना चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन टाइम ऑफ द डिक्टेशन टेकन एज पर, तो वहाँ पे दिया रहेगा 50 मिनट के अंदर में आपको ट्रांसक्रिप्शन दिया रहेगा। इंग्लिश के लिए 65 मिनट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हिंदी के लिए जो है 50 मिनट, इंग्लिश के लिए 50 मिनट और हिंदी के लिए 65 मिनट यहाँ पे दिया रहेगा। आपका ड्यूटी क्या क्या रहेगा, तो टेकिंग डिक्टेशन एंड टाइपिंग फ्रॉम ऑफिसर कंसर्न्ड, जो आपके ऑफिसर होंगे जिनके अंदर में आप PA लगोगे, तो उनके द्वारा जो बोला जाएगा, जो डिक्टेशन कराया जाएगा, आपको डिक्टेशन करना है। हैंडलिंग टेलीफोन कॉल्स ऑफ मेंबर्स एंड फील्ड ऑफिसेज, हैंडलिंग विजिटर्स, मेंटेनिंग इंगेजमेंट्स, प्रिपेयरिंग टूर एंड प्रोग्राम्स एंड ट्रैवल अरेंजमेंट्स, हैंडलिंग पार्लियामेंट वर्क,
डायरीजिंग फाइल्स, पेपर्स, ट्रैकिंग ऑफ फाइल्स, इंपॉर्टेंट पेपर्स, मॉनिटरिंग मैनेजमेंट सिस्टम, इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस। आप देख लिए जितना भी एक पीए का काम होता है आपको टोटल वही काम दिया जा रहा है। सबसे बेहतरीन मस्त जॉब है, वर्कलोड का कुछ तामझाम नहीं है, समझें। और एक तरीके से बेहतरीन लेवल 7 का आपको ये जॉब दे रहा है। और आपका अगर डिपार्टमेंट, अगर कोई बढ़िया मिनिस्ट्री मिल गया, आप सोचिए आपका लेवल क्या होगा, आप किस लेवल का आपको ये रहेगा, ठीक है। अब जो पोस्ट है वो परमानेंट नेचर का पोस्ट है और ग्रुप बी का ये पोस्ट रहेगा। हाँ ध्यान रखिएगा, नॉन गैजेटेड ये पोस्ट रहने वाला है, ठीक है। आपको जॉब कहाँ दिया जाएगा, तो हेडक्वार्टर्स जो है न्यू दिल्ली, ऑफिसेज रिक्रूटेड आर लायबल टू बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया। यहाँ पे देखिए हेडक्वार्टर तो न्यू दिल्ली में है ईपीएफओ का, ठीक है, ठीक है। लेकिन बोला जा रहा है कि जहाँ भी ऑफिसर्स का पोस्टिंग रहेगा उनके हिसाब से आपको वहाँ पे जो है शिफ्ट करना पड़ेगा, भारत में कहीं भी। प्रोबेशन पीरियड 2 साल का रहता है। बहुत लोगों को प्रोबेशन पीरियड नहीं समझ में आता। देखिए प्रोबेशन पीरियड क्या होता है, आपका जब भी जॉब लग जाएगा तो 2 साल तक आप एक तरीके से समझिए कि टेम्परेरी बेस्ड पे हैं। टेम्परेरी में क्यों बोल रहा हूँ, 2 साल तक आपका वर्क स्टाइल, आपका लेवल जो है काम का, आप उसको मैच कर पा रहे हैं कि नहीं, जो आपका जो अधिकारी आपको बोल रहा है उस हिसाब से मैच कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अगर आप मैच कर गए, आप सब कुछ सही रहा, तो 2 साल बाद ये आपका जॉब जो है परमानेंट हो जाएगा। अगर आप मैच नहीं कर पाते हैं तो आपका ये प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंड भी कर दिया जाता है बहुत बार। सम वर्स्ट केस, बहुत ऐसा वर्स्ट केस भी आता है जिसमें फिर टर्मिनेट भी कर दिया जाता है कैंडिडेट को जॉब से, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एनी अदर कंडीशंस में द कैंडिडेट्स रिक्रूटेड टू बी पोस्ट विल बी गवर्नमेंट कवर्ड एंड न्यू पेंशन स्कीम्स। तो 1/1/2004 के हिसाब से जो पेंशन स्कीम्स वगैरह है उस हिसाब से सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा, राइट। अब नीचे आइएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपसे बोला है सिलेबस और वेटेज कैसे कैसे रहेगा, स्कीम यहाँ देख लीजिए। द टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन, 2 घंटे का टेस्ट होगा। हर एक क्वेश्चन जो है सेम मार्क्स का रहेगा। द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विथ मल्टीपल चॉइसेस, बेसिकली एमसीक्यू टाइप का रहेगा, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा। द मीडियम क्वेश्चन पेपर इज इन इंग्लिश एंड हिंदी, एक्सपेक्ट फॉर दोज क्वेश्चन इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर छोड़ के बाकी सारे जो पेपर होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में होंगे, यानी बाइलिंगुअल होंगे। देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, एवरी रॉन्ग आंसर विल कैरी अ डिडक्शन ऑफ 1/3। तो 1/3 का जो है आपका नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रहेगा, तो ध्यान दे के आप लोग क्वेश्चन लगाइएगा। सिलेबस क्या रहने वाला है, तो सिलेबस आपका रहेगा, देखिए द सिलेबस ऑफ टोटली ब्रॉडली कॉम्प्राइजेज द फॉलोइंग टॉपिक्स। इंग्लिश लैंग्वेज इसमें पूछेगा, जनरल अवेयरनेस आपसे यानी कि बेसिकली जीके जीएस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ और रीजनिंग, और कंप्यूटर से आपसे सवाल पूछा जाएगा। वेटेज क्या रहेगा, देखिए 300 मार्क्स आपसे यानी 100 सवाल रहेगा और 300 मार्क्स यानी 100% वेटेज रहेगा, विल बी कंसिडर्ड फॉर द रिक्रूटमेंट टेस्ट। Based on the marks second in the recruitment test, candidate will be shortlisted category wise to appear in the skill test। ठीक है, स्किल टेस्ट मतलब कि यहाँ पे जो आपका टाइपिंग रहेगा और साथ ही जो स्टेनो वाला जो टेस्ट होता है ना, वो वाले टेस्ट के लिए, तो स्किल टेस्ट के लिए आपको किया जाएगा। द स्किल टेस्ट इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर। स्किल टेस्ट मैंडेटरी है लेकिन वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई फॉर द स्किल टेस्ट विल बी कंसिडर्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन द रिक्रूटमेंट टेस्ट। समझ गए, ठीक है। तो स्किल टेस्ट आपको देना कंपलसरी है लेकिन वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। क्लियर है इतनी बातें। अब नीचे जब यहाँ आप आइएगा तो यहाँ पे देखिए डेट ऑफ रिक्रूटमेंट टेस्ट क्या बोल रहा है, 7/7/2024, यानी कि 7 जुलाई 2024 को आपका पेपर हो जाएगा। लग जाइए अभी से ही, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट बेसिस, यानी कि इसका सेंटर चूंकि यूपीएससी ले रही है तो ध्यान रखिएगा राज्य के राजधानी में ही इसका एग्जाम होगा, यानी पटना में आपको एक सेंटर मिलेगा और पटना के अलावा फिर गया में आपको एक सेंटर मिलेगा, 2 जगह सेंटर मिलेगा। अब ध्यान रखिए अगर आपको पटना चाहिए तो पटना अगर आपको चाहिए तो 7 तारीख से इसका यानी आज से इसका अप्लाई स्टार्ट हो गया है, तो आप अगर आज अप्लाई कीजिएगा तो ही आपको फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट बेसिस पे पटना का सेंटर मिल जाएगा, अदरवाइज आपको गया भी भेज सकता है। तो फटाफट से अप्लाई अभी कर दीजिए, ठीक है। तो बेसिक जो जानकारी डिटेल जितना चाहिए था मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दिया। तो डेफिनेटली अगर आप लोग को स्टेनोग्राफी आता है तो आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर भरिए। यूपीएससी के थ्रू ये वाला बहाली निकला हुआ है और यूपीएससी है मतलब फिर कोई चिंता करने की बात ही नहीं है, फिर पार्शियलिटी के बारे में सोचना ही नहीं है। नीट एंड क्लीन, बेहतरीन एग्ज़ाम, टाइमली रिक्रूटमेंट, और फिर आप जान ही रहे हो मिनिस्ट्री जो आपको मिलेगा धुआंधार मिलेगा। लेवल 7 पे मैट्रिक्स का ये जॉब है। तो बस मैं इतना बोलूँगा, आप लोग इसको बस भर दीजिए। अगर आप लोग एलिजिबल हैं,
डेफिनेटली भरिए। बाकी कोई भी अगर क्वेश्चन है, कोई भी अगर डाउट है, कमेंट करके हमारे से आप पूछ सकते हैं इस वीडियो के अंदर में, ठीक है। बाकी जय हिंद।